हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वाईसीसी केमिस्ट्री। सो गाइज, हम लोगों ने क्लास 10th का एसएससी बोर्ड मतलब ही स्टेट बोर्ड का चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था डोबेनेट्राइड्स, ठीक है, ट्राइड्स भी बोलते हैं हम लोग उसको। उसके बाद हम लोगों ने देखे थे कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टो ने हम लोगों को किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, ठीक है। अब मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ के लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को देखना है आगे वाला जो नया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना था वो, ठीक है। तो क्या ऐसी चीज़ें थी मेंडेलीव की जिसके कारण मॉडर्न पीरियोडिक लॉ डिस्कवर्ड हुआ, फिर से उसको अरेंज करना पड़ा। वैसे तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मेंडेलीव को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने प्लेइंग कार्ड्स के हिसाब से पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया था। वो उस टाइम पे बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया, ठीक है। तो लिमिटेशंस क्या थे, डीमेरिट्स क्या थे? तो मेनली मेंडेलीव ने आइसोटोप्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी ही नहीं, जो कि देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। आइसोटोप्स के बारे में, उनकी पोजीशन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि पीरियोडिक टेबल में एक्चुअल में आइसोटोप्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ रॉन्ग ऑर्डर में भी अरेंजमेंट की थी, जैसे कि क्या हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम लोग अरेंजमेंट करते जा रहे पीरियोडिक टेबल में। बट एक्चुअल में हुआ क्या था कि मेंडेलीव ने अरेंजमेंट जो की थी वो रॉन्ग थी। जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा था उसको पहले पुट कर दिया था, जिसका एटॉमिक मास कम था उसको बाद में पुट कर दिया था। ये भी एक बहुत बड़ा क्या था, उसका डीमेरिट था। उसके बाद और एक जो डीमेरिट था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि था हाइड्रोजन की पोजीशन, ठीक है। हाइड्रोजन की पोजीशन भी उन्होंने फिक्स नहीं बताई कि एक्चुअल में पोजीशन कहाँ पे है हाइड्रोजन की। हैलोजन जैसा भी बिहेवियर दे रहा है ना, अल्कली मेटल जैसे भी बिहेवियर दे रहा है, तो एग्जैक्ट पोजीशन क्या है वो भी सारी चीज़ें मेंडेलीव ने एक्सप्लेन नहीं की थी, ठीक है। अब वही डीमेरिट्स को ध्यान में रखते हुए आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो कि आज हम लोगों को इस वीडियो में देखना है, ठीक है बच्चों। तो गाइज, हम लोगों ने जितने भी पोर्शन इस चैप्टर का कंप्लीट कर दिया है वो आप लोगों को ध्यान में होगा। आप लोग उसके स्टेटमेंट और उसी के साथ साथ उसके लिमिटेशंस आप लोग ध्यान में रख रहे होंगे, ठीक है। ऐसा समझते हुए मैं आगे वाला पोर्शन स्टार्ट करती हूँ, जो कि है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। चलिए गाइज, तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों का चैप्टर, जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीबीएसई के हिसाब से देखो या आप स्टेट बोर्ड के हिसाब से देखो। सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में आज हम लोग कौन सी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब देखते हैं ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलता था द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द periodic function ऑफ देयर। अब देखो यहाँ पे अभी तक के तुम लोगों ने जो सुना था उसके अपोजिट आएगा ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। देखो अभी तक के आप लोगों ने जो स्टेटमेंट सुना है वहाँ पे था एटॉमिक मासेस, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर। किसके ऊपर? एटॉमिक नंबर के ऊपर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर में था क्या एग्जैक्टली? तो गाइस, एटॉमिक नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। सिंपल एक चीज ध्यान में रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब ये आया किसने? तो हेनरी मोसले ने बताया था कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक्सरे रेज पास आउट किया एटम्स के ऊपर से। तो वहाँ पे उनको पता चला कि प्रोटॉन
मतलब कोई भी एलिमेंट क्या कंटेन कर रहा है, प्रोटॉन, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि अगर आप लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करोगे, किसको, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर अरेंज कर रहे हो तो वो आप लोगों को परफेक्ट ऑर्डर देता है, ठीक है। मतलब भी क्या, तो आप लोगों की जो अरेंजमेंट है, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें अरेंजमेंट जो रहेंगी वो क्या रहेंगी, बिल्कुल ही परफेक्ट रहेंगी, ठीक है। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था, ये जो बनाया था इस साइंटिस्ट का नाम है बोहर, ठीक है, जिन्होंने किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में, ठीक है। अब बोहर ने सारी इंफॉर्मेशन दी जो कि एकदम ही करेक्ट थी, ठीक है, और हम लोग अभी तक के उसको ही क्या करते हैं गाइस, फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मेनली एटॉमिक नंबर के ऊपर हम लोगों ने क्या की थी, पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट की थी, किसके हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। और एटॉमिक नंबर मतलब भी क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्लियर है। चलो, तो ये हो गया, बोहर ने डिस्कवर किया था किसको, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को, क्लियर। तो जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ डिस्कवर्ड हुआ था तब कितने एलिमेंट थे गाइज, 118 एलिमेंट, कितने एलिमेंट थे टोटल, 118 एलिमेंट्स थे। जब भी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ डिस्कवर्ड हुआ था तब कितने एलिमेंट है, टोटल 118 एलिमेंट पीरियोडिक लॉ में थे, क्लियर है। अभी हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में पीरियोडिक लॉ को डिस्कवर कैसे किया था। बहुत सारी बातें हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करनी पड़ेंगी, ठीक है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पोजीशन क्या है, पीरियड्स कितने हैं, ग्रुप्स कितने हैं, क्लियर है, ठीक है। तो उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आगे वाली चीज़ें। चलो, तो जल्दी से उसको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट निकालो, क्लियर है, निकाल लिया, ठीक है। चलो, तो अब आगे जाते हैं। देखो, अभी पीरियड्स और ग्रुप की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पीरियड्स एंड ग्रुप्स, ठीक है। डिटेल में जाएंगे, फिर ग्रुप्स कितने हैं, पीरियड्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। पीरियड्स, टोटल पीरियड्स कितने हैं, 7 पीरियड्स आर प्रेजेंट हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ग्रुप कितने होते हैं गाइस, टोटल 18 ग्रुप होते हैं। ग्रुप आर प्रेजेंट वर्टिकली, ग्रुप प्रेजेंट कैसे है, वर्टिकली। सो ग्रुप आर प्रेजेंट वर्टिकली एंड द पीरियड आर प्रेजेंट हॉरिजॉन्टली, क्लियर है, ठीक है। ये तो हो गए पीरियड एंड ग्रुप के बारे में। पीरियड कैसे रहेंगे, हॉरिजॉन्टली, और ग्रुप कैसे रहेंगे, वर्टिकली, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन क्या होंगी, द हॉरिजॉन्टल रोज प्रेजेंट इन periodic table are known as, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, known as periods, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, periods, क्लियर है, ठीक है। ये हो गए periods के बारे में। ग्रुप, the vertical column present in the periodic table, vertical कॉलम के वर्टिकल, ठीक है, खड़ा, तो पीरियोडिक टेबल, द वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज या फिर नोन एज ग्रुप, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप, क्लियर है। तो पीरियड जो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड। जो वर्टिकली प्रेजेंट रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप। टोटल पीरियड होते हैं 7 एंड ग्रुप होते हैं 18, क्लियर होगी डेफिनेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा, द पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी होंगी एलिमेंट की, ठीक है, वो क्या रहेंगी, पीरियोडिक फंक्शन रहेंगे किसका, एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर ही क्यों लिया गया है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया था हेनरी मोसले ने, उसके थ्रू पता चला कि एलिमेंट क्या कंटेन करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी। तो एटॉमिक नंबर मतलब भी क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। डिस्कवर्ड किसने किया था, बोहर ने, ठीक है। एलिमेंट कितने हैं टोटल पीरियोडिक टेबल में, 118 एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद पीरियड कितने आते हैं गाइस, 7, ग्रुप कितने आते हैं, 8। पीरियड आर प्रेजेंट हॉरिजॉन्टली एंड द ग्रुप आर प्रेजेंट वर्टिकली, और ये क्या है उसकी डेफिनेशन, क्लियर है यहाँ तक के। अभी हम लोग जाएंगे किसके तरफ, तो पीरियोडिक टेबल के तरफ। उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो। तो गाइज अभी हम लोग बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग पढ़ोगे तो भी आप लोगों को लगेगा कि जितने आधे
पहले जितने भी हो चुके हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, जितने भी लोगों ने डिस्कवरीज की, जितने भी बताया, जैसे कि पहले था डोबेनर ने भी बहुत शॉर्टकट में निपटा दिया, उसके बाद न्यूलैंड ने भी बहुत शॉर्टकट में निपटा दिया, मेंडेलीव ने भी बहुत ज़्यादा उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मतलब जिन्होंने डिस्कवर किसने किया था, बोहर ने, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, ठीक है। और आप लोगों को उतनी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, तब जाके आप लोगों को पीरियोडिक टेबल ध्यान में रहेगा। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे कि कैसा क्या हुआ, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ये हुआ पीरियोडिक टेबल हम लोगों का। ठीक है, चलो तो सबसे पहले ब्लॉक के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलो तो ये है एस ब्लॉक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसको बोलते हैं हम लोग डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक बोलते हैं इसको हम लोग, डी ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। अब देखते हैं ऐसा क्यों बोला जाता है। गाइस देखो, यहाँ पे जो प्रेजेंट रहने वाले एलिमेंट है उसका आउटर मोस्ट शेल होता है एस सब शेल। कौन सा होता है, एस सब शेल, ठीक है। अब एस सब शेल क्या है क्या नहीं ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ठीक है, कि एस सब शेल में क्या होता है, कितनी की उसकी कैपेसिटी होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। देखो तो यहाँ पे जो होता है सब शेल कितने होते हैं गाइज, सब शेल होते हैं एस, पी, डी एंड एफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब शेल, क्या बोलते हैं, सब शेल, ठीक है। तो एस, पी, डी, एफ है, तो ये जो होता है यहाँ पे जो एस ब्लॉक हम लोग जिसको बोलते हैं उसका आउटर मोस्ट शेल होता है एस, ठीक है। और उस एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एंटर होते हैं। एंटर मतलब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं उस सब शेल में, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एस ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है? पी ब्लॉक की भी वही स्टोरी है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एंटर किस में होता है, पी सब शेल में। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटर किस में होता है, पी सब शेल में, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो एस ब्लॉक की अगर आप लोगों को डेफिनेशन पता है तो आप लोग किसकी भी लिख सकते हो। तो एस ब्लॉक मतलब क्या होता है, एस ब्लॉक का मीनिंग होता है द लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंटर्स into the S subshell are known as S block element। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा एस सब शेल में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको एस ब्लॉक बोलते हैं। यहाँ पे किस में होगा गाइस, पी सब शेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द पी सब शेल आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द डी सब शेल, देयरफॉर नोन एज द डी ब्लॉक एलिमेंट, एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द एफ सब शेल आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आ गया? ये तो क्या हो गया ब्लॉक के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं ग्रुप। सो एस ब्लॉक में होते हैं कितने ग्रुप, फर्स्ट एंड सेकंड, दो ही ग्रुप होते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, फर्स्ट एंड द सेकंड, दो ही ग्रुप होते हैं। देन डी ब्लॉक कंटेन करता है 3 to 12, कितने ग्रुप होते हैं उसमें, 3 to 12 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक में होते हैं फ्रॉम 13 to 18 ग्रुप, कितने होते हैं, 13 to 18 ग्रुप। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद पीरियड यहाँ पे लिख देती हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। पीरियड कैसे प्रेजेंट होते हैं गाइज, हॉरिजॉन्टली। कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टली पीरियड प्रेजेंट होते हैं, और वर्टिकली कौन होता है, ग्रुप होता है। क्लियर है यहाँ तक के? तो एस ब्लॉक कंटेन करता है फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, ठीक है। डी ब्लॉक कंटेन करता है 3 to 12, ठीक है। उसके बाद पी ब्लॉक कंटेन करता है 13 to 18 ग्रुप। क्लियर है? अब देखो फर्स्ट ग्रुप में कौन से एलिमेंट होते हैं। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें एलिमेंट होते हैं अल्कली मेटल,
अल्कली मेटल्स। कौन से एलिमेंट होते हैं? अल्कली मेटल्स। ठीक है। सेकेंड ग्रुप में होते हैं अल्कलाइन अर्थ, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कौन से होते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। ये जो डी ब्लॉक है यहाँ पे होते हैं ट्रांजिशन मेटल। कौन से एलिमेंट होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है। उसके बाद पी ब्लॉक में तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि होते हैं नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स, ठीक है, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस एंड हैलोजन। ठीक है। ये सारे किस में प्रेजेंट होते हैं? पी ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में? पी ब्लॉक में। क्लियर है। देन उसके बाद नीचे आते हैं। ठीक है। एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में दो सीरीज होती है, एक होती है लैंथेनॉइड सीरीज, लैंथेनॉइड सीरीज, ठीक है, और दूसरी होती है एक्टिनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड्स सीरीज। क्लियर है। अब देखेंगे ये लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड क्यों बोला जाता है, वो भी सारी चीजें देखेंगे। क्लियर है। तो देखो गाइज, एस ब्लॉक में कौन से होते हैं? फर्स्ट ग्रुप में होते हैं अल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप में होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। फ्रॉम 3 to 12। डी ब्लॉक में कौन से होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है। उसके बाद अगर पी ब्लॉक की बात करोगे तो इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे कि नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस और हैलोजन। ये सारे किस में प्रेजेंट होते हैं? पी ब्लॉक में। उसके बाद एफ ब्लॉक की अगर बात करोगे तो लैंथेनॉइड सीरीज एंड द एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है। तो दो सीरीज आती है, एक होती है लैंथेनॉइड, दूसरी होती है एक्टिनॉइड्स। क्लियर है। अब देखते हैं अल्कली मेटल्स मतलब क्या। ये क्या शो करते हैं हम लोगों को? हाइड्राइड्स, मतलब वाटर के साथ सोल्युबिलिटी शो करेंगे, हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हम लोगों को मिलते हैं अर्थ के क्रस्ट से। कहाँ से मिलते हैं? माइनिंग की प्रोसेस से। ठीक है। सो अर्थ के क्रस्ट से मिलने के कारण हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है वो लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं पी ब्लॉक में कौन से होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है। मेटालॉइड्स होते हैं, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस एंड द हैलोजेंस, हैलोजेंस भी होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये जो होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, ये होते हैं इलेक्ट्रो निगेटिव। मतलब इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है गाइज? निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रो निगेटिव, तो चार्ज कौन सा रहेगा इनके ऊपर? निगेटिव। वैसे भी नॉन मेटल कौन सा चार्ज कंटेन करते हैं? निगेटिव चार्ज। एंड मेटल कौन सा चार्ज कंटेन करते हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे मेटल्स है तो ये क्या होंगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये क्या होंगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है। तो मेटल कंटेन पॉजिटिव चार्ज। तो मेटल कहाँ पे प्रेजेंट है? मेटल प्रेजेंट है एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड नॉन मेटल आर प्रेजेंट एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्लियर है। यहाँ पे क्लियर होता है ये क्या है? मेटल्स है। इस ब्लॉक कंप्लीटली किसका है? मेटल्स का ब्लॉक है। ठीक है। और ये जो पी ब्लॉक है वो किसका है? नॉन मेटल्स का ब्लॉक है। ठीक है। सो मेटल्स आर प्रेजेंट एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। और यहाँ पे 1 to 7 क्या होते हैं? पीरियड होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है डी ब्लॉक वाले एलिमेंट को। तो गाइज होता क्या है, ये जो है देखो, एक साइड पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव और दूसरे साइड पे इलेक्ट्रो निगेटिव है। एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, उसके बीच में आ रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको? ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि एस ब्लॉक एंड द पी ब्लॉक इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर है। उसके बाद इसको लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज क्यों बोलते हैं? तो देखो यहाँ पे इन द डी ब्लॉक एलिमेंट दो एलिमेंट होते हैं, जिसको हम लोग एक को स्टार से इंडिकेट करते हैं, दूसरे को 2 स्टार से ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे एलिमेंट होते हैं लैंथेनम और दूसरा होता है एक्टिनम। ठीक है। ऐसे 2 एलिमेंट होते हैं। लैंथेनम जैसी सिमिलर प्रॉपर्टी, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रही हूँ, लैंथेनम जैसी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट इस सीरीज में होते हैं। वो भी कितने एलिमेंट्स होते हैं गाइस? टोटल 14 एलिमेंट्स।
कितने होते हैं टोटल 14 एलिमेंट्स, ठीक है। सो लैंथेनम जैसे सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले 14 एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं लैंथेनॉइड सीरीज। फिर से एक बार, लैंथेनम जैसी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट, लैंथेनम जैसे सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट इस 14 एलिमेंट मतलब इस सीरीज में प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं लैंथेनॉइड सीरीज। उसके नाम से हम लोग पहचानते हैं ये क्या है लैंथेनॉइड सीरीज है। एंड द एक्टिनम जैसे सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। कौन सी सीरीज बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। क्लियर है। तो लैंथेनॉइड्स एंड द एक्टिनॉइड सीरीज जैसे सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है डी ब्लॉक में, इसलिए हम लोग उसी एलिमेंट के नाम से उनको सीरीज के नाम दे दिए जो कि लैंथेनॉइड सीरीज एंड द एक्टिनॉइड सीरीज। तो एक्टिनॉइड सीरीज में भी कितने एलिमेंट होते हैं गाइज 14 एलिमेंट। कितने एलिमेंट होते हैं 14 एलिमेंट। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिनको समझ में नहीं आया होगा वो फिर से रिवाइंड करके देखो उन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये तो था टोटल आप लोगों को जो दिया गया है पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, मेटालॉइड्स जो होते हैं वो जिगजैग मैनर में पी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं। कौन से मैनर में जिगजैग मैनर में। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और टोटल एलिमेंट कितने हैं 118 एलिमेंट, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे कि फर्स्ट पीरियड कितने एलिमेंट को कंटेन करता है, ग्रुप कितने एलिमेंट को कंटेन करता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो एक। तो देखिए गाइज, अभी बात करेंगे हम लोग पीरियड के बारे में। तो पीरियड में होता क्या है, पीरियड्स, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं पीरियड्स आर प्रेजेंट हॉरिजॉन्टली। टोटल पीरियड्स कितने होते हैं 7 होते हैं, 7 पीरियड्स, ठीक है। और प्रेजेंट कैसे रहते हैं हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। प्रेजेंट कैसे रहते हैं हॉरिजॉन्टली। अब देखेंगे कि फर्स्ट पीरियड कितने एलिमेंट को कंटेन करता है, सेकंड पीरियड कितने को, उसके बाद ग्रुप के बारे में देखेंगे, ठीक है। सो देखो फर्स्ट पीरियड कंटेन 2 एलिमेंट, कंटेन 2 एलिमेंट, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड कितने एलिमेंट को कंटेन करता है 2 एलिमेंट्स को, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स है। उसके बाद सेकंड पीरियड, अब मैं डायरेक्ट लिखते जाती हूँ, ठीक है। सेकंड पीरियड कंटेन द 8 एलिमेंट्स, ठीक है। थर्ड पीरियड containing the 8 elements, उसके बाद फोर्थ पीरियड contain the 18 element, fifth periods contain the 18 elements, then sixth period contain 32 element, and the last 7th period is incomplete। अभी तक के क्या है वो complete नहीं है, incomplete है। कैसा है इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो इस वजह से सेकंड पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। सेकंड पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट पीरियड है ना, 8 एलिमेंट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन शॉर्ट है। ये वाला भी क्या हुआ शॉर्ट पीरियड, ठीक है। उसके बाद 18 एलिमेंट भी मीडियम वाला है, ठीक है 18 भी। उसके बाद 32 को क्या बोला जाएगा वेरी लॉन्ग पीरियड। क्या बोला जाएगा सबसे ज़्यादा लॉन्ग कौन है तो वो है 6th पीरियड 32 एलिमेंट। और 7th पीरियड क्या है अभी तक के इनकम्प्लीट है। क्या है इनकम्प्लीट है, ठीक है।
तो ये तो हो गया पीरियड के बारे में। टोटल 7 पीरियड है। हर एक पीरियड में कितने कितने एलिमेंट है, तो इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें कितने 8 है, थर्ड पीरियड में भी 8 है। तो ध्यान में कैसे रखूंगे, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, ठीक है। और लास्ट तो क्या है, इनकम्प्लीट है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब होता क्या है देखो, फर्स्ट पीरियड स्टार्ट कहाँ से होता है, तो फर्स्ट पीरियड इज स्टार्ट्स फ्रॉम हाइड्रोजन। स्टार्ट कहाँ से होता है, वो हाइड्रोजन से, स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड मतलब स्टार्ट मतलब पहला एलिमेंट उसमें कौन होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। और एंड विथ लास्ट में कौन होगा, एंड विथ नोबल गैस, नोबल गैसेस। हम लोग याद भी करेंगे कि कौन से नोबल गैसेस होते हैं, कौन सी हैलोजन फैमिली है क्या, ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है हाइड्रोजन एलिमेंट से एंड एंड होता है नोबल गैसेस से। कहाँ पे एंड होता है, वो नोबल गैसेस पे, ठीक है। और ऑल अदर एलिमेंट फर्स्ट पीरियड को छोड़ के ऑल अदर पीरियड्स, ठीक है, फर्स्ट पीरियड को छोड़ के जितने भी बाकी पीरियड बचेंगे वो ऑल अदर पीरियड्स आर स्टार्ट्स विथ alkali metals and end with noble gases। और एंड कहाँ पे होता है उसका, नोबल गैसेस पे। तो स्टार्ट होता है वो अल्कली मेटल से, फर्स्ट पीरियड को छोड़ के जितने भी रेस्ट ऑफ द पीरियड है ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये सारे कहाँ से स्टार्ट होंगे, अल्कली मेटल से, और एंड कहाँ पे होंगे, नोबल गैसेस पे। क्लियर है। तो पीरियड कैसे प्रेजेंट रहते हैं, हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड द ग्रुप आर द टॉप टू बॉटम, ठीक है, वर्टिकली प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, पीरियड के बारे में। समझ में आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड कंटेन 2 एलिमेंट, सेकंड पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट, थर्ड पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट, फोर्थ पीरियड कंटेन 18, फिफ्थ 18, सिक्स 32 एंड द सेवंथ इज इनकम्प्लीट। क्लियर, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस ग्रुप के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ग्रुप, टोटल ग्रुप कितने होते हैं, 18, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट कैसे रहते हैं, वो वर्टिकली। अभी हम लोगों को देखना है 1 बाय 1 एक एक ग्रुप, ठीक है। चलो तो फर्स्ट ग्रुप नंबर 1, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 में क्या होता है, तो ग्रुप जो 1 है उसमें कितने ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप 1 में क्या होता है, अल्कली मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं, अल्कली मेटल्स, ठीक है। और ये जो फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट्स आते हैं उनकी वैलेंसी क्या रहती है, वैलेंसी रहती है उनकी 1, ठीक है। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं उसके, 1। वैलेंस शेल मतलब क्या होता है गाइस, आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1। उसके बाद अगर ग्रुप 2 की बात करते हो, ग्रुप 2 इसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और इसकी वैलेंसी रहती है 2। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं गाइस, 2। क्लियर है। उसके बाद अगर आप लोग ग्रुप 3 to 12 की बात करते हो तो यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट वैलेंसी शो होती है, क्योंकि वहाँ पे है ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते, हम लोग जाते हैं डायरेक्टली ग्रुप 13। सो ग्रुप 13 की अगर बात करते हो, ठीक है, ग्रुप 13 की अगर बात करते हो तो देखो ग्रुप 13 की वैलेंसी कितनी होती है, सो वैलेंस शेल कितने कंटेन करता है, 3, ठीक है। उसके बाद अगर ग्रुप 14 की बात करते हो तो वैलेंस शेल कंटेन करते हैं 4, ठीक है। 15 की, सो वैलेंस शेल कंटेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन। 16 की, सो वैलेंस शेल कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन। एंड द 17 की, सो वैलेंस शेल कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ग्रुप 18 की, सो वैलेंस शेल
कंटेन 8 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो ध्यान में कैसे रखोगे, देखो ग्रुप 1 2 की तो जानते हो, ग्रुप अगर 1 में है तो उसका वैलेंस शेल कितना होगा 1, 2 में है तो 2, 13 में है तो 3, 14 में है तो ये ध्यान में रखना 1 2 3 4 में 3 4 5 6 7 एंड द 8। ठीक है, उस वजह से अगर आप लोग ध्यान में रखोगे तो आप लोगों को इजीली ध्यान में रहेगा। क्लियर है? तो ये तो हो गया ग्रुप के हम लोगों ने वैलेंस शेल देखे। ठीक है, अभी हम लोगों को देखना है कि फर्स्ट ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं, सेकंड ग्रुप में कौन से आते हैं, थर्ड ग्रुप में, हर एक ग्रुप में कैसे और कैसे एलिमेंट्स आते हैं, कौन से होते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो उसके पहले अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होंगी, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, और उसी के साथ साथ हम आप लोग जितनी भी अब स्टडी है, ठीक है, जितने भी हम लोग के चैप्टर हो रहे हैं उसी के हिसाब से स्टडी भी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, पता नहीं कब क्या होगा, लॉकडाउन कब ओपन होगा, हम ये सारी चीज़ें नहीं जानते, तो आप लोग स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे सपोर्ट करते रहिए और शेयर भी करते रहिए वीडियोज़ को आप लोगों के फ्रेंड के साथ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।